जैसे ध्रुव की कहानी, एक धर्म को अपनाए, वैराग लेकर निवृत्ति पहले अपनाई, राज को छोड़ा, फिर प्रवृत्ति में फंसे, राजा बने, तो धन भी मिल गया, प्रवृत्ति भी मिल गई, रानी भी हो गई, बाल बच्चे भी हो गए, और जाते समय काल के मस्तक पर पैर रखकर स्वर्ग गए, वो तो मोक्ष भी मिल गया। चारों पुरुषार्थ ध्रुव को मिला। कथा कहानी से दिया गया है कि सुनीति के अनुसार काम करें और ध्रुव के अनुसार काम करें। उदाहरण यही, उत्तम जैसा व्यवहार न करें ना, असुरुचि के अनुसार न चलें। आपका हमारे गुरुदेव भी एक बार कहे थे, मुझे याद है कि तुमको जो प्रिय लगे, तुमको अगर जो अच्छा लगे उसका त्याग करो। जो तुमको अच्छा लगने लगे उस जब समझना कि इसमें खतरा। गुरु का यह वाक्य था, मुझे अभी याद आ गया। साधना के समय उन्होंने बताया कि जो तुमको अच्छा लगने लगे तो समझना कि यहाँ खतरा है, वहां चढ़ जाओ। मतलब खाने में अगर खीर अच्छा लगता है तो ज्यादा खाओगे तो क्या करेगा। कुछ भी अगर अच्छा तुमको लगने लगा तो जल्दी तुम साधक को वहां से हट ना। किसी से गप्पे करने में अच्छा लग रहा है तो समझो कि अब समय बर्बाद हो रहा है, यहाँ से भाग। अच्छा लगे कहाँ से, ये बताया गया है शास्त्रों में, ये बताया गया है कि कैसे तुम चलोगे, कैसे अपने जीवन को सुनीति के अनुसार ले चलना है। सुनीति के अनुसार चलने से क्या होगा, सुरुचि के अनुसार चलने से क्या होगा, ये सारे कथा कहानी के रूप में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु जय माँ जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय गुरु जय माँ जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय गुरु जय माँ जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय गुरु जय माँ जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। भागवत शास्त्र हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। भागवत शास्त्र हमको जीवन जीने की कला सिखाती है, कैसे जीवन को जीना है, ये मार्गदर्शन करता है। प्रथम स्कंध है, अधिकार लीला है। कौन अधिकारी है कथा सुनने का और कौन अधिकारी है कथा कहने का। दोनों जब प्रथम स्कंध में चुन लिए जाते हैं, ये व्यक्ति कथा कहने का योग्य है और ये कथा सुनने के योग्य है, तो अधिकार लीला समाप्त होती है। भिन्न भिन्न तरह के उदाहरण दिए गए हैं चुनने के लिए। द्वितीय स्कंध में कर्तव्य लीला है। जो अधिकारी गुरु हैं, वक्ता हैं, अधिकारी शिष्य हैं, उनको क्या कर्तव्य बनता है। गुरु का क्या कर्तव्य है कि श्रोता को कैसे समझाएं, क्या क्या उपदेश दें, कैसे उनका जीवन चलेगा, इससे कर्तव्य लीला है द्वितीय स्कंध। तृतीय स्कंध में क्रियात्मक लीला है, यानी कि जो अधिकारी गुरु और अधिकारी शिष्य जो मिले, श्रोता और वक्ता, उनका कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य जो सिखाया गया है वो क्रियान्वित किए कि नहीं, अपने जीवन में उतारे या नहीं। अगर वो अपने जीवन में उतार लिए हैं तो चौथा स्कंद आता है पुरुषार्थ लीला।
अगर वो अपने जीवन में उतार लिए हैं तो पुरुषार्थ का लाभ होगा। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं जिसकी चर्चा मैंने किया था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों मनुष्य को प्राप्त हो जाएंगे। अगर अधिकारी वक्ता नहीं है, अधिकारी श्रोता नहीं है, तो कर्तव्य का बोध नहीं होगा। और कर्तव्य के बोध के अभाव में क्रियान्वित नहीं करेगा जीवन में, कैसे उतारें जीवन में, और जीवन में उतारेगा नहीं तो पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं हो पाएगी, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष। ये 4 स्कंध पूर्ण भागवत है। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक में भागवत नारद जी को सुनाया। नारद जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए, और व्यास जी उस 4 श्लोक का जो भाव था उस पर 18,000 श्लोक लिखा, जो हम लोगों के पास उपलब्ध है। 18,000 श्लोक उदाहरण दे दे समझाने के लिए वो इतने श्लोक लिखने पड़े। प्रभु कह रहे हैं कि सत्य चित्त आनंद मेरा स्वरूप है, सत्य आत्मा ही है, चित्त मेरा पूर्ण है, मैं हर एक चीज जानता हूँ, आगे क्या होगा, पीछे क्या क्या हुआ है। तुम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, अब पीछे क्या होगा। पीछे 5-10 वर्ष पहले की तुम्हारी याद होगी कि ये हुआ था, लेकिन उसके पहले तुम नहीं जानते हो। यानी कि चित्त तुम्हारा अपूर्ण है, मेरा चित्त पूर्ण है। तब पूर्ण छोटी छोटी चीजें बड़ी चीज में मिल जाती है, जैसे नदियां हैं सागर में मिल जाती है, उसी तरह तुम्हारा चित्त जो है मेरे चित्त में मिल जाएगा, क्योंकि ये सागर है, इसलिए तुम्हारे चित्त का मैं हरण करता हूँ, इसलिए मेरा नाम चित्त चोर है। मैं चित्त का हरण करता हूँ, तुम्हारे अंदर जो छुपी हुई चित्त है, जो स्मरण शक्तियां हैं, उसका ही मैं अपहरण करता हूँ। तो ये सारी चीजें प्रभु कह रहे हैं। हम लोग पुरुषार्थ में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों चीज अगर मिल जाए आपको तो आप कहेंगे कि जीवन मेरा सार्थक हो गया, चारों चीज प्राप्त कर लेंगे। लेकिन धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ है, यानी कि धर्म और मोक्ष की सीमा के अंदर आपको धन कमाना है और काम करना है। लेकिन धर्म के सीमा के बाहर जाकर अगर काम करेंगे तो सफलीभूत नहीं होगा, और न मोक्ष मिलेगा, न धर्म मिला, न अर्थ मिलेगा, न काम मिलेगा। समाधि भाषा है। आपको लगता होगा कि महाराज जी कह रहे हैं कि काम मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा। अरे ये जो पुरुषार्थ का मतलब होगा, और काम का मतलब है कि निष्काम कर्म करने लगोगे। समाधि भाषा ही मत समझना कि हम अपने परिवार के लिए काम करने लगे। ये समाधि भाषा है, काम तुमको मिल जाएगा, काम करने का तरीका तुम जान जाओगे। यानी कि निष्काम कर्म हम कर रहे हैं, उसी तरह तुम भी निष्काम कर्म करने लगोगे। और अर्थ मिल जाएगा तो लोग समझता है कि रुपया मिल जाएगा। नहीं, ये समाधि भाषा है, शास्त्र में समाधि भाषा है, ये साधारण भाषा नहीं है। कह रहे हैं कि अर्थ मिलेगा, यानी कि शास्त्रों का अर्थ समझ में आ जाएगी कि क्या कहा जा रहा है ना। तुमको बुझा रहा है ना कि रुपया पैसा मिल जाएगा। अरे पूजन करने से मिलता नहीं है, कुछ खाली हानि होती है। क्रोध की हानि होगी, लोभ की हानि होगी, तेरा मर्द अपना पराया, तेरा पुण्य पापी, सबकी हानि होती है, अहंकार की हानि होती है। हानि अगर सहने के लिए तैयार हो तो आओ अध्यात्म ब्रह्म के पास, नहीं अगर हानि सहने के लिए तैयार हो तो डंडा लेके भांजते रहो। हाँ, तो ये हानि वाला भी खंड है। तो अब समझ गए होंगे ना, कल से मैं बता रहा हूँ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ का मतलब होता है कि शास्त्रों का अर्थ समझ जाओगे, जैसे अभी समझ रहे हैं आप समाधि भाषा, ये अर्थ समझ में आ जाएगी, नहीं तो आपके पास कोई बताने वाला ही नहीं आएगा। उनकी कृपा होगी तभी अर्थ समझ पाओगे। तो काम निष्काम कर्म करने लगोगे, और निष्काम जब कर्म करने लगोगे तो अर्थ भी समझ जाओगे। जैसे प्रहलाद जी को उदाहरण देकर दिया गया है, इन ध्रुव जी को, ध्रुव का उदाहरण देके, यानी कि सुरुचि और सुनीति उनकी माताएं हैं। एक अपनी माता है, एक सौतेली माँ है। तो सुनीति जो है अपनी माता है, और सुरुचि जो है वो सौतेली माँ है। तो दोनों माँ है। तो सुरुचि के पुत्र होते हैं उत्तम। उत मतलब ईश्वर होता है, अतम मतलब अंधकार, जो ईश्वर को नहीं मानता है।
जो ईश्वर को खाता है ईश्वर के लेकिन मानता नहीं है, उसको उत्तम कहते हैं ना। और उस सुरुचि के पुत्र है। सुरुचि जो इच्छा के अनुसार जो तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारे संतान उत्तम होंगे, यानी कि प्रभु को नहीं मानेंगे, उटपुटांग व्यवहार करेंगे। प्रभु कहते हैं उटपुटांग व्यवहार करते हो, नहीं मानते हो, तब तक तो कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मुझे मान रहे हो, ठीक है, जब तुम्हारा प्रारब्ध है, सारे भोग समाप्त हुए तब मानने लोगोगे, मत मानो। लेकिन गलती अगर उटपुटांग बोलोगे तो मैं गिनता हूं कि तुम कई बार बोले हो। नारद जी का कहानी कल सुने थे ना। नारद जी कह रहे हैं गुरु जी से कि गुरुदेव मैं मंत्र पढ़ा लिखा नहीं है तो गिनूंगा कैसे कि इतना बार भगवान का नाम लिया। तो गिनना मत, गिनने का काम वही केवल करते हैं। तुम खाली नाम लेते रहना, गिनेंगे वो। तुम दू को काम क्यों करोगे, नामो लोगे गिनको करोगे। इसलिए तुम केवल नाम लेते रहना, गिनते हैं। आप लोगों को लगता है कि सचमुच भगवान गिनते होंगे कि नहीं। ये महाराज जी मंच पर बैठ के खाली कथा सुना रहे हैं, ये तो बुझाता है गिनते हैं, भगवान लौटते हैं कि गिनेंगे। तो इसका उदाहरण मैं देता हूँ क्योंकि मैं प्रमाण के साथ ही यहाँ बैठा हूँ ना। आप लोगों को देखे होंगे शिशुपाल जो गुटगुटांग व्यवहार कर रहा है, भगवान के साथ बोल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि चुप रहो शिशुपाल, ऐसा राजसू जग युधिष्ठिर का हो रहा है, गुटगुटांग मत बोलो। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि नहीं, इसको बोलने दीजिए। और शिशुपाल तुम 3 गलती कर सकते हो, यानी कि गिन रहे हैं तभी ना कह रहे हैं कि 3 गो गलती और कर सकते हो। 100 गलती तक मैं माफ करने का वचन दिया हूं, यानी 3 गलती और कर सकते हो। 3 गलती के बाद मैं नहीं सहूंगा। लेकिन वो 3 गलती का 4 गलती बोलता है, चक्र से उसके सर काटते हैं। कहते हैं कि तुम हमको मत मानो ठीक है, लेकिन उटांग मेरे बारे में बोलोगे तो 100 गलती तक मैं माफ करूंगा, 100 गलती तक माफ करूंगा। 100 गलती जब हो जाएगा तो मेरा सुदर्शन चक्र चलेगा। तो गिन रहे हैं तभी न गिन रहे थे कि 97 हो गया है, 3 गो और कर सकते हो। ये प्रमाण है कि गिनते हैं, अच्छा या बुरा सब कुछ गिन रहे हैं ना। तो ये न समझा कि हम चुपके चुपके कर रहे हैं, वो गिना रहा है तुम्हारा। आई भी कहते हैं कि किसका मैं 100 गलती माफ करता हूं। शिशुपाल का समाधि भाषा है। शिशुपाल मतलब शिशु मतलब बाल बच्चा होता है, बालक होता है, जो पालन बच्चों के लालन पालन में लगा है, जो परिवार के सेवा कर रहा है कमा धमा के, वो शिशुपाल है। जो अपने बाल बच्चों के बारे में ही केवल सोचता है, वो शिशुपाल है। वो कहते हैं कि अगर तुम हमको नहीं मानते, शिशुपाल तुम हो, शिशुओं की रक्षा कर रहे हो, उनका सारा कार्य कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, करो, सब में मैं ही हूं। लेकिन मेरे बारे में उटपुटांग बोलोगे तो 100 गलती तक मैं माफ करूंगा। 100 गलती से ज्यादा हो गई तो सुदर्शन चक्र चलेगा हमारा। तो शिशुपाल मतलब हम लोगों के लिए कह रहे हैं, ऐसा मत समझे कि महाभारत वाला शिशुपाल है और उसके लिए ये था, हमारे लिए है कि अपने बाल बच्चों को पालन करो, कोई बात नहीं, करो, अच्छा है, विकास करो। समझते हैं कि सब में तो मैं ही हूं। लेकिन शिशुपाल भी अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर नहीं पा रहे हो, और उटपुटांग बोल भी रहे हो तो 100 गलती तक माफ। तो अब समझ में आ गया है कि गिन रहे हैं तो हम लोग अच्छा करके भी गिनवा सकते हैं, बुरा करके भी गिनवा सकते हैं।